हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि पावर बीआई को कैसे इंस्टॉल करना है, राइट। देन उसके बाद कैसे विजुअलाइजेशन को इंसर्ट करना है डेटा के बेस पर। हम लोगों ने कल देखा था डेटा भी कैसे लेकर आ सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज होता है, तो अलग अलग सोर्सेज से अगर आप डेटा लेकर आना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कर सकते हो। एज वेल एज यहाँ पर आपको डेटा मॉडल का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसका भी यूज़ करेंगे। आज हम लोग डेटा मॉडल भी देखेंगे, बट इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपके पास ये जो पेज दिखाई दे रहा है ना, ये इफ इन केस अगर इसके बैकग्राउंड में मुझे कुछ लेकर आना है या कुछ एडिट करना है तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पर ये विजुअल ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आपके पास फॉर्मेट योर पेज, दिख रहा है, क्लिक कर दो। विजुअल लेकर आने से पहले अगर आपको अपने पेज की इंफॉर्मेशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पेज का नाम अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से पेज का नाम भी चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास क्या सेटिंग रखना है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, दिख रहा है अलग अलग, तो आप यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हो। टॉप की जगह मैं मिडल ले लेता हूँ। जैसे आपने मिडल ले लिया, देखो ऊपर का बॉर्डर भी अभी आपको शो कर रहा है, पहले शो नहीं कर रहा। कैनवस बैकग्राउंड ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर व्हाइट दिख रहा है। इफ इन केस अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हो। मैंने चेंज कर दिया और इसकी ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा कम कर रहा हूँ, आ गया। इफ इन केस अगर आपको यहाँ पर इमेज लेकर आना है तो आप यहाँ से इमेज भी लेकर आ सकते हैं, दिख रहा ऑप्शन, तो आप यहाँ से इमेज भी लेकर आ सकते हैं। क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं जो इमेज लेकर आने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे पास पहले से कुछ मैंने बना कर रखा है। जैसे मैं यहाँ से जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे बैकग्राउंड में क्या कर सकते हो, इमेज लेकर आ सकते हो। एक तो ये पेज नंबर 2 पर जा रहा हूँ मैं, विजुअल्स में कैनवस बैकग्राउंड में इमेज ले लिया। एक CSV ये जो है ना, ये मैंने कुछ बना कर रखा हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ। कर लिया मैंने ओपन, ट्रांसपेरेंसी कम करा, दिख रहा है। ये नहीं चाहिए आपको, कुछ और चाहिए तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। फॉलो वाला आप लिखा, ये अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपके पास ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है, देन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके पास, ये सब आपके पास बनाया हुआ है। इससे क्या समझेगा आपको, यहाँ पर आप एक विजुअल्स को इंसर्ट कर सकते हो डिजिटल आप। मैं एक डेटा ले लेता हूँ तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए मैंने सेल्स डेटा ले लिया, ओपन कर देता हूँ। कितनी शीट दिख रही है आपको यहाँ पर, 3। तो अब यहाँ पर मैं डेटा मॉडल का यूज कर सकता हूँ इजीली, राइट ना। चलो मैंने सब पर क्लिक कर दिया, आगे आपका डेटा मॉडल यहाँ पर। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कॉलम 1 2, यहाँ पर भी कॉलम 1 2 दिखाई दे रहा है, राइट ना। तो हम लोग सबसे पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं डेटा को। यूज फर्स्ट रो, यूज फर्स्ट रो, हो गया इतना, दिख रहा है।
क्लोज एंड अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है ना, इतना याद रखना। क्लोज एंड अप्लाई। तीनों शीट आ गई आपके पास। तीनों शीट आने के बाद ये ऑप्शन दिख रहा है डेटा मॉडल का, क्लिक करता हूं। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर मुझे बना कर दे दिया। ठीक है, देखो साइज कम ज़्यादा कर लेगा और यहाँ से कर सकते हैं। समझे इतना? तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली आपके पास डेटा मॉडल करके दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर स्टार की साइन दिख रही है, राइट? सेम यहाँ पर भी एज इट इज ऐसे ही दिख रहा है आपके पास। इसका क्या मतलब होगा, आपके पास इस वाले डेटा के अंदर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला जो डेटा दिख रहा है, इस डेटा के अंदर जो वैल्यू है जिसके साथ उसने रिलेशनशिप जनरेट किया है, ये सिंगल टाइम आया है आपके पास। कितने टाइम आया? और यहाँ पर जो स्टार की साइन दिख रहा है, यहाँ पर जो वैल्यूज है वो मल्टीपल टाइम्स आएगी। सेम एज वेल एज यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि यहाँ पर प्रोडक्ट की 1 टाइम है, बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट की है वो मल्टीपल टाइम्स आएगी। समझा? जब आप डेटा लेकर आओगे तो आपको डेटा यहाँ पर शो करता है। ये एक डेटा, ये आपका दूसरा डेटा, ये आपका तीसरा डेटा। यहाँ पर हम लोग अभी कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है तो आप सामने ही देखो, आपके ऊपर कैलकुलेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ये रहा। ठीक है। जब हम लोग टेक्स्ट फंक्शन सीखना शुरू करेंगे तब वहां पर आपको पता चलेगा कि इसका यूज कैसे करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। न्यू मेजर भी है, क्विक मेजर भी है, न्यू कॉलम भी है, न्यू टेबल भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चारों का अपना अपना अलग अलग काम है, चारों अपना अपना अलग अलग काम करके आपको देगा। ठीक है। चलिए विजुअल्स में आ जाता हूँ। विजुअल में आने के बाद अगर आप यहाँ पर अभी देखोगे तो मैं यहाँ से ना थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से होप सो यहाँ पर मैं पीसी लगवा रहा हूँ, तो मैं फिर पीसी पर देखकर करूँगी। तो अभी ये भी शायद अभी क्लियर नहीं दिख रहा है इतना, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके पीसी ये जो दिख रहा है ना, दोनों के बीच में गैप है। यहाँ पर आपको वहाँ पर नहीं दिख रहा, हल्का दिखाई दे रहा है। प्रोडक्ट की वाइज सेल्स के अंदर से मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, ले लिया। एक यहाँ से मैं क्लस्टर कॉलम का यूज कर रहा हूँ, क्लस्टर बार। ठीक है। आगे आपके पास ये रहा है, यहाँ से हो रहा है। बनाने का रीजन ये है, ये जो आपने बैकग्राउंड देखा ना, इसको बनाने का रीजन ये है कि जब आप डैशबोर्ड बनाते हो तो डैशबोर्ड बनाते हो एक फॉर्मेटिंग रखना आपको कि मैं यहाँ पर कितने विजुअल्स इंसर्ट करूँ, यहाँ पर क्या चीज़ें आना चाहिए,
ये सब बनाया हुआ है, हाँ बैकग्राउंड है। अभी आप इसको मूव करना चाहोगे नहीं होगा ये, पर जहाँ पर ये बनाया हुआ है वहाँ पर आप मूव कर सकते हो ये सब चीज़ों को। ये एक एक करके बनाया हुआ है, ये है इसके अंदर। अगर आप देखोगे दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ दिखा आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो आपके पास बीच में क्या है दोनों, तो यहाँ से आपका शुरू हो रहा है और यहाँ पर आपका ये क्लोज हो रहा है, ये रहा। मैंने एक विजुअल दे दिया, अब देखो इसको कैसे बनाना है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ पर विजुअल में आ गए हम लोग, फॉर्मेटिंग में, किसके फॉर्मेटिंग में आ रहा हूँ अभी मैं, इस विजुअल के फॉर्मेटिंग में आ गया, इसके विजुअल पे, ठीक है। आने के बाद सबसे पहले मैं ये जो इसका बैकग्राउंड दिख रहा है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ। जनरल में जाकर आपके पास यहाँ पर इफेक्ट दिख रहा है, इफेक्ट्स में आ गया, बैकग्राउंड को मैंने बंद कर दिया, बैकग्राउंड को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, विजुअल्स में आया मैं, एक्सेस दिख रहा है आपके पास, एक्स एक्सेस भी और वाई एक्सेस भी है। वाई एक्सेस में जा रहा हूँ, देखो ब्लैक दिख रहा है, इसका कलर दिख रहा है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, आ गया। साइज थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं इसकी ताकि दिखाई देवे, ठीक है। हो गया। टाइटल को भी अगर आपको चेंज करना है तो हम लोग यहाँ टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, ब्लैक है इसको हम लोग वाइट कर देते हैं। आ गया टाइटल साइड वाला, ये वाला, ये साइड का, इसकी साइज थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। एक्स एक्सिस में आता हूँ मैं, वैल्यूज के अंदर ब्लैक है तो वाइट कर देता हूँ। देखो नीचे, हाँ नीचे यहाँ पर और कुछ टाइटल भी इसका सही कर देता हूँ। वाइट दे दिया, ठीक है। चलिए इतना कंप्लीट हो गया। जनरल में आपके पास, आप विजुअल में जाओगे, विजुअल के अंदर ही यहाँ पर आपके पास नीचे की तरफ जब आप आओगे, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है डेटा लेबल, दिख रहा है, क्लिक करो, ये आपका डेटा लेबल ऑन हो गया। ऑन होने के बाद ये ब्लैक में दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ब्लैक साइन दिया हुआ है। वैल्यूज में आइए, ब्लैक की जगह वाइट कर देता हूँ ताकि मुझे वैल्यू दिखाई दे, और साइज थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, बोल्ड कर दिया। डिस्प्ले यूनिट रन कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसे ही आना चाहिए। बैकग्राउंड अगर आपको कुछ लेकर आना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर। आप देखो तो आप यहाँ पर ऐसा सेटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर ये डेटा किसके बेसिस पर बना मुझे दिखाई नहीं दे रहा, राइट ना। तो अब ये इसका बॉर्डर में बाहर अगर क्लिक करूँ, देखो अभी, बट सेल्स क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट की मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर दिख रहा है क्या मुझे नहीं। तो चलिए विजुअल्स में अगेन आ जाता हूँ। सबसे पहले आप अपने विजुअल पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेटिंग ऑप्शन में गया मैं। फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उस ऑप्शन का यूज करेंगे। जनरल में चलते हैं हम लोग। जनरल में चलने के बाद हेडर आइकन्स ऑप्शन दिख रहा है, बैकग्राउंड वाइट है। टाइटल में चलता हूँ, टाइटल में आने के बाद इसको ब्लैक की जगह वाइट कर देता हूँ ताकि इसका टाइटल जो नहीं दिख रहा है वो भी दिखाई देगा। दिख रहा है, साइज इंक्रीज कर देता हूँ मैं यहाँ से, बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड नहीं करता हूँ। आप देखो दिख रहा है। तो आप यहाँ पर ऐसा फॉर्मेटिंग। अब
मुझे अगर इसको बॉर्डर लेकर आना है, क्या लाना है? बॉर्डर। चलिए विजुअल में आ गए, सेटिंग में आ गए, क्या दिख रहा है? क्लिक कर दिया, ब्लैक की बॉर्डर लाएगा, बट मुझे यहाँ पर कलर चेंज करना है, राइट? मैंने व्हाइट ले लिया, कॉर्नर भी इसका थोड़ा 16 कर दिया, क्या कर दिया? कॉर्नर 16 किया, शेडो इफेक्ट इसको छोड़ देता हूँ, चलो बाहर क्लिक करता हूँ। अब देखो दिख रहा है? ये आपने पूरा सेट कर। तो आप यहाँ पर ऐसे पहले विजुअल्स बना कर लेकर आ सकते हो। अब ये विजुअल्स बनाओगे कैसे? शीट इंसर्ट कर रहा हूँ, इसको भी हटा दूंगा। अब देखो कैसे दिख रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर जैसा भी चाहिए रहेगा हम लोग कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। दिख रहा है? तो आपको यहाँ पर जैसा भी बैकग्राउंड लेकर आना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना है, तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिया है। पहले आप पेज पर आओगे तभी वो दिखाई देगा कैनवस सेटिंग। ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है? तो आपको जैसा रखना है आप वैसे यहाँ पर रख सकते हैं। समझ में आ गया इतना सबको? और यहाँ पर नॉर्मल हम लोगों को जैसा भी रिक्वायर्ड होगा हम लोग वैसे यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी वापस से अगर आपको इसका बैकग्राउंड लेकर आना है, चेंज करना है, तो जो मैं ऑप्शन आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहे हैं आप इसका यूज करो। ये आपका विजुअल का ऑप्शन है। इफ इनकेस अगर आपको इस विजुअल को चेंज करना है तो क्या चेंज, देखो तो हम लोगों को जैसा भी रिक्वायर्ड होगा हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। मैं एक ही विजुअल पर अभी चल रहा हूँ ना। फॉर्मेटिंग बता दिया मैंने आपको, फॉर्मेटिंग कैसे करना है। हर विजुअल के बेसिस पर आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग मिल सकती है, हर विजुअल की बेसिस पर। हाँ, अभी मैं यहाँ पर चला जाऊँगा तो यहाँ पर कुछ और शो कर सकता है, कुछ ऑप्शंस आपके लिए सिमिलर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर लेजेंड आ गया, बट आप अगर इस जगह आ जाओगे, सेटिंग में आता हूँ, देखो यहाँ पर लेजेंड है क्या, दिख रहा है? तो यहाँ पर आपके पास ऐसे चेंजेस दिखाई देंगे। ये आपके पास सेम मिल जाएगा, ये आपके पास सेम मिल जाएगा, ये 12 और कॉलम जो है ये आपके पास सिमिलर मिल जाएंगे। हाँ, लाइन चार्ट में आपको चेंजेस मिल जाएंगे। दिख रहा है ये लाइन? चलिए
सेटिंग में आता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, सेकेंडरी वाई एक्सिस, जो कि मेरे पास पहले नहीं था। जब आप वो बार और कॉलम का यूज करोगे तो आपके पास ये सेकेंडरी एक्सिस नहीं शो करेगा, ये आपको लाइन के अंदर शो करेगा कि हाँ आपको कैसे करना है। समझ में आया इतना? पेज का बैकग्राउंड समझ में आया कैसे करना है? वॉलपेपर लेकर आना, आप वॉलपेपर भी लेकर आ सकते हो। लाइट कलर ले, ये पूरा देखो आपके पास वॉलपेपर और कैनवस सेटिंग, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैनवस में क्या करेगा, जहां तक आपका विजुअलाइजेशन आप इंसर्ट कर सकते हो वो उतना ही आपको लाकर देगा। अभी मैंने वॉलपेपर ले लिया, वॉलपेपर आप क्या क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा कवर करके दे दिया। और अगर मैं यहीं पर कैनवस, चलो बैकग्राउंड ले लेता हूँ, इसकी जगह मैं कोई कलर दे देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है? ट्रांसपेरेंसी पेज इंफॉर्मेशन में कैनवस सेटिंग में चलता है, टॉप की जगह में मिडल कर देता हूँ। आप देखो फिल्टर अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं व्यू में आता हूँ, यहाँ पर फिल्टर का जो ऑप्शन है इसको अनटिक कर देता हूँ। चला गया? इससे क्या हो रहा है, आपका थोड़ा जो स्क्रीन का जो साइज है वो बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, अगर मैंने इसको ऑन कर दिया, देखो कितना छोटा हो गया। अब इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हो। हो गया, मेरा काम हो गया, इसको बंद कर दो। इसको अगर आप बड़ा करना चाहते हो कर सकते हो। समझ में आ गया इतना? कुछ डाउट, कुछ पूछना है यहाँ पर? समझ में आ गया बैकग्राउंड कैसे चेंज करना रहेगा? फिर इसके बाद आपके पास जो फिल्टर पेन दिया हुआ है और आपका फिल्टर कार्ड, अगर आप इसमें भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। क्या चेंजेस करना रहेगा, लाइक मुझे यहाँ पर उसका बैकग्राउंड चेंज करना रहेगा, उसकी लाइन चेंज करना रहेगा, फॉन्ट का स्टाइल अलग करना रहेगा, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। बॉर्डर अप्लाई करना है तो वो सब चीज़ें आपके पास यहाँ पर दिया हो। कहाँ पर? फिल्टर पेन के अंदर। ये रहा फिल्टर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बंद कर दिया। अब लेकर आ गया मैंने, साइज कम ज़्यादा बढ़ाना रहेगा तो आप वो कर सकते हो। कलर चेंज करना है तो आप कलर दिख रहा चेंज हो गया, देखो हो गया। तो यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हो, आपको जैसा भी सेटिंग करना है। ठीक है, डन ऑल ऑफ यू? ये आपका फ्रंट पेज है। अब यहाँ पर इसको हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं डेट इंसर्ट कर दिया। बट डेट में मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, ये दे दिया, डेट कर दिया। ये दिख रहा है ना सबको? ठीक है, अब मैं यहाँ से ना चलिए सब बंद कर देता हूँ। ये स्लाइसर है आपके पास, स्लाइसर भी ले लिया हम लोगों ने। ये दिख रहा है आपके पास? अब देखो कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा इंसर्ट कर सकते हो। कम ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। समझा इतना? बट मुझे यहाँ पर अगर इसको बॉक्स में लेकर आना है, राइट, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता मैं
यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए, आप उसका यूज कर लीजिए। स्लाइडर हेडर दिख रहा है, ईयर को अगर चेंज करना तो आप ईयर को चेंज कर सकते हो। हर एक के लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि आपके पास जितने भी विजुअल्स दिए गए हैं, हर विजुअल के लिए आपके पास सेटिंग ऑप्शन है, तो आप उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप वो चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो क्या ऑप्शन आ गया, लिस्ट है, ड्रॉप डाउन है, तो आप मैं यहाँ लिस्ट ले लेता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ लिस्ट आ गया, लिस्ट आने के बाद चलिए मैं यहाँ से स्लाइसर सेटिंग में जा रहा हूँ। ये वर्टिकल ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको सेलेक्ट करके मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। इफ इनकेस अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, सेलेक्ट करिए फॉर्मेटिंग ऑप्शन, वैल्यूज में चलता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, उसको साइज थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने नहीं दिख रहा। बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, टॉप बॉटम ऑलरेडी किया हुआ है, लाइन विड्थ दिख रहा है, अब देखो। तो हम लोगों को जैसे भी चेंजेस करना रहेगा हम लोग यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। क्लिक करता हूँ, हो रहा है सब क्लिक। हाँ, साथ ही में मैं एक और एक चीज़ आपको यहाँ पर इंसर्ट करके बताता हूँ। ये कार्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर सेल्स में जाकर क्या ले रहा हूँ, वेरियस सेल्स क्वांटिटी, बाकी फॉर्मेटिंग क्या हुआ ठीक है। ये आपका फ्रंट पेज है, यहाँ पर मैं नेट प्रॉफिट बता सकता हूँ, नेट सेल्स बता सकता हूँ। विजुअल्स तो मैं बाद में देखने जाऊंगा यहाँ पर, राइट ना। ये सब डैशबोर्ड आप बना सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने एक ही विजुअल ले लिया। तो हर पेज पर एक एक विजुअल मत बनाना, हाँ वहाँ डैशबोर्ड बनाना है आपको, ये सब डैशबोर्ड बनाना है। ये तो मैंने एक ही विजुअल बना दिया। हाँ, आपको लगता है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो आप उसको पूरा फुल करके बता दो, कोई इश्यू नहीं। अदरवाइज आपको डैशबोर्ड बनाना है, एक ही पेज पर मल्टीपल आपके पास विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तभी वही आपको उसी को आप हम लोग क्या बोलते हैं डैशबोर्ड बोलते हैं। पेज वन पर मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि अंदर देखने से पहले उसको यहीं पर सब कुछ पता चल जाए, वो अंदर देखने ही नहीं जाते। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा बनाकर रख सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर आप बता सकते हो हाँ मैं क्या बना रहा हूँ, सेल्स रिपोर्ट बना रहा हूँ, कब का सेल्स रिपोर्ट बन रहा है लोगों के पास, तो आप वो सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। 2019, 20, 21 टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर 3369 मेरे पास टोटल क्वांटिटी। समझ में आ गया इतना? कुछ डाउट कुछ पूछना है? देन उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो पेज दिख रहा है, चलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा मेन पेज है ना, रिपोर्ट समझ में आया? तो आप ऐसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिपोर्ट्स बनाकर रख सकते हैं, या फिर उस रिपोर्ट का जो भी नाम होगा आपको नाम डिफाइन कर दो।
रीजन वाइज रिपोर्ट बनाया मैंने, या फिर अलग अलग रिपोर्ट्स आप बना सकते हो। अकाउंट्स वाइज रिपोर्ट बन गया, एडमिन वाइज रिपोर्ट बन गया आपका, सेल्स वाइज रिपोर्ट आपने बना दिया। तो आप जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड आप जो भी रिपोर्ट्स बनाओगे आप उस रिपोर्ट का यहाँ नाम डिफाइन कर सकते हो हर एक पेज पर। अब चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। मुझे अभी इसका बैकग्राउंड हटाना है। अगेन पहले बाहर क्लिक करो, विजुअल्स पर, सेटिंग में चलता हूँ, हटा दिया। देखो पूरा वाइड हो गया। यहाँ से थोड़ा सा राइट शेड इसको भी पूरा चेंज करना है। चलो इसको डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये आपको बार बार ढूंढना पड़ रहा है, बराबर ना। यहाँ रीसेट ऑप्शन दिख रहा है, रीसेट टू डिफॉल्ट, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। आगे आप वापस से सेम सिंपल सेल्स वाइज स्टेट वाइज क्लिक करो, स्टेट वाइज सेल्स वाइज सेल्स क्वांटिटी, यहाँ पर आकर विजुअल को मैं चेंज कर आ गया। एक ठीक है। चलिए यहाँ पर आता हूँ मैं अगेन, मैन्युफैक्चरर वाइज सेल्स क्वांटिटी, प्रोडक्ट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन बाहर क्लिक कर रहा हूँ, प्रोडक्ट नेम वाइज क्वांटिटी ले लिया और एक पार्ट। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट बन गई। बाकी आपको टॉप पर फिर नाम वो सब लेकर आना है तो आपको यहाँ पर देखना है। तो ऐसे आप अलग अलग रिपोर्ट्स बना सकते हो। क्लिक करो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वन क्लिक पर सब। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होने वाला है, नहीं। देखो सर ये तो डेटा पूरा दिख रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि सिर्फ मैं जिस पर क्लिक करूँ सिर्फ उसी का डेटा दिखाई देना चाहिए। तब मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक से आपको बताया था, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो स्लाइजर ऑप्शन दिया हुआ है आप उसका यूज करो। विदाउट उसके आप यहाँ पर फिर वैसा इंसर्ट नहीं कर सकते। स्लाइजर इंसर्ट कर लिया मैंने, यहाँ से इंसर्ट करने के बाद इसको रन करता हूँ। यहाँ से सेल्स पर्सन का नाम, ठीक है, क्लिक, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, क्या हो रहा है क्या नहीं समझा इतना? कुछ डाउट कुछ पूछना है यहाँ पर? चलिए मैं आज के लिए बस करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको हायरार्कीज बताऊंगा कैसे बनाना है, बिल्स बताऊंगा और ग्रुप्स बताऊंगा ये कैसे बनाना है, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाने के लिए। ऐसे ही आप अपने हिसाब से जो भी रिपोर्ट बनाना है आप बना सकते हैं।